एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे आज की क्या होता है। जैसा कि हमें पता है, देखो, जैसा कि हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्शन की बात हो रही है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की बात हो रही है, यानी कि एटमॉस्फेयर में से जो रिफ्रैक्शन होती है ना उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जब हम समझेंगे उसकी बात हमें समझ में आएगा कि जो स्टार्स होते हैं ना वो ट्विंकल क्यों करते हैं, है ना। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तारों के टिमटिमाने का कारण भी देखेंगे आज की, ऐसा क्यों होता है बता रहे समझ। तारों के टिमटिमाने का कारण भी देखेंगे। तो चैनल का नाम है बड़े आइंस्टीन। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक वो सब्सक्राइब कर लेना, जिसमें मैं 9-10 की फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ओके, चलिए। तो सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देखो इसकी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। द bending of the light through the different layers of the atmosphere is known as atmospheric refraction। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हमारी बेटा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती क्या है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होती क्या है, हमारी लाइट जब देखो, अगर रिफ्रैक्शन आपको पता है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो सबको पता होगा। देखो, जो लाइट की बेंडिंग होती है ना, अच्छा रुक जाओ, चलो पहले तुम समझा देता हूँ। देखो होता क्या है बेटा, होता क्या है, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, ये है हमारी अर्थ। ओके, अर्थ। अब बेटा देखो, देखो ये चीज़ आप सभी को पता है या फिर नहीं पता है तो आप सुन लो। रुको मैं थोड़ा पानी पी लूँ। देखो होता क्या बेटा, हमारे अर्थ पर ना, हमारी अर्थ पर, हमारी अर्थ की मतलब बहुत सारी लेयर्स हैं। हमारी अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, जो गोला है ये हमारी अर्थ है, अर्थ। तो इसके ऊपर ना एटमॉस्फेयर है। देखो हमारी अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो है। तो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की ना कुछ लेयर्स हैं। ठीक है, ये चारों तरफ एटमॉस्फेयर होगा ना, ऐसे ऐसे करके ये एटमॉस्फेयर, फिर ये दूसरी लेयर एटमॉस्फेयर की, है ना। समझो ये दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये एक लेयर एटमॉस्फेयर की, है ना। फिर ये और ऊपर, फिर ये और ऊपर। तो ये क्या है बेटा, ये लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। बात समझ रहे हो आप, एटमॉस्फेयर की ये लेयर्स होती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मान के चलो, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है ना, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। तो ये जितना ऊपर जाता है ना, मतलब कि ये जितना, देखो अभी ये धरती पर खड़ा हुआ है, अब ये आसमान की तरफ देखता है। तो जितना ऊपर तक आसमान जाता है ना, वहीं जो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है ना, एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो घटती चली जाती है। वो क्या हो जाती है, वो घटती चली जाती है। वो क्या होती चली जाती है, घटती चली जाती है। मतलब कि अगर मैं आसमान की तरफ देख रहा हूँ, देखो मान के चलो यहाँ पर आसमान है, आसमान नहीं मतलब थोड़ा सा ऊपर, देखो मैं थोड़ा ऊपर देख रहा हूँ, ये थोड़ी इस ऊंचाई पे देखा मैंने। ठीक है,
फिर इससे थोड़ी और ऊंचाई पे देखा, फिर इससे थोड़ी और ऊंचाई पे देखा, ठीक है। तो ये क्या है, लेयर्स हैं, अर्थ की लेयर्स हैं, ठीक है। इन अर्थ की लेयर्स के नाम होते हैं कुछ, ठीक है, इनके नाम होते हैं। अब नाम क्या होते हैं उसके बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अर्थ जो है ना, अर्थ की लेयर्स होती हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें थोड़ी बहुत हवा दिखेगी, ठीक है। और ऊपर जाओगे, जब तुम और बादल की तरफ जाओगे तो यहाँ पर हो सकता है टेम्परेचर डाउन हो, है ना, टेम्परेचर डाउन हो। और ऊपर जाओगे तो यहाँ पर कुछ और कंडीशन होगी, है ना। देखो देखो बेटा, मान के चलो तुम छत पर खड़े हुए हो, ठीक है, तुम छत पर खड़े हुए हो, छत पर हो सकता है हवा ना चल रही हो, लेकिन आप थोड़ा और ऊपर जाओगे, एटमॉस्फेयर की दूसरी लेयर में जाओगे तो हो सकता है वहाँ पर हवा चल रही हो, अच्छी खासी हवा चल रही हो, ठीक है। और ऊपर जाओगे तो हो सकता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी हो। तो ये जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं ना, ये एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और ये जो एटमॉस्फेयर की ये जो लेयर्स हैं, इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है, ठीक है। हो सकता है देखो यहाँ पर कुछ धूल मिट्टी हो इस लेयर में, है ना, हो सकता है इससे दूसरी वाली लेयर में धूल मिट्टी थोड़ी कम हो, इससे तीसरी वाली लेयर में हो सकता है टेम्परेचर कुछ ज़्यादा हो या फिर कम हो, है ना। और हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर घटता भी है और बढ़ता भी है, ऐसा भी होता है, यहाँ पर धूल मिट्टी फिर बाद में कम हो जाए, ठीक है। तो ये एक तरह से मीडियम्स हैं जिसमें लाइट ट्रैवल करती है, बात समझो, एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी बात आप समझिए। अब इन्हीं लेयर्स में से ना बेटा, इन्हीं लेयर में क्या होता है, लाइट की बेंडिंग होती है, लाइट क्या करती है, बेंड करती है, ठीक है। मान चलो देखो ये कोई लेयर है, ठीक है, और देखो मैंने जैसे ही कहा कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर का ज़्यादा होगा, फिर से सॉरी, यहाँ पर सबसे सॉरी, यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि जो डेंसिटी है, लेयर्स की जो डेंसिटी है ना, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, लाइट वाले चैप्टर में जाके पढ़ो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी कैसी है, मतलब जितना आप ऊपर जाओगे ना उतनी ही डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। और जितना ऊपर से नीचे आओगे उतना ही लेयर्स की डेंसिटी बढ़ने लगेगी, डेंसिटी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। डेंसिटी मतलब ये है कि देखो यहाँ पर देखो इस रीजन में क्या है, इस लेयर में क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं ना, लेयर के जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, कैसे होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। अच्छा, जैसे ही आप दूसरी लेयर में जाओगे तो यहाँ पर पार्टिकल्स थोड़े से कम हो जाएंगे, यहाँ पर एयर के या फिर लेयर के पार्टिकल्स कैसे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और ऊपर जाओगे तो और पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, मतलब जगह होती जाएगी, है ना। अच्छा, इतनी बात समझ में आएगी। और ऊपर से नीचे आओगे तो तो डेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी, डेंसिटी बढ़ेगी मतलब पार्टिकल्स बढ़ेंगे, पार्टिकल्स बढ़ेंगे मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है बेंडिंग एबिलिटी। अगर मैं कह रहा हूँ, देखो मान के चलो ये नीचे कांच है, ठीक है, मैंने लिख दिया ग्लास, और ये एयर है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब देखो मान के चलो यहाँ से कोई लाइट रे आई ऐसे करके, और ये थोड़ी सी ऐसे करके बेंड हो गई, ठीक है, बात है सर। अच्छा, वहीं तो कहने का मतलब है कि ये जो ग्लास है, अच्छा रुको अभी एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, मान के चलो अब ये क्या है, ये मान के चलो वाटर है, ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है। अब मैंने इसी तरह से लाइट को भेजा, इसी तरह से भेजा, जैसे ऐसे इसी तरह से भेजा, यहाँ पर बेंडिंग कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर जिस मीडियम में बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, बेंड ज़्यादा मुड़ रही, मतलब लाइट ज़्यादा मुड़ रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पर एयर में से देखो ऐसे इस एंगल पर मान के चलो, ये एंगल जो था 30 डिग्री का था, सेम मान लेते हैं ना 30 डिग्री का, 30 डिग्री पर मैंने लाइन को इंसिडेंट करवाया, लाइट को, ठीक है। तो इसने तो कम मोड़ पाया, इसने कम मोड़ पाया, लेकिन इसने ज़्यादा बेंड करा, देखो इसने तो इतना ही बेंड करा लेकिन इसने ज़्यादा बेंड कर दिया। तो जो मीडियम
लाइट को ज़्यादा बेंड करता है ना, जो मीडियम लाइट को ज़्यादा बेंड करता है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। अभी के लिए रफली ऐसा समझ लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, बेंडिंग एबिलिटी। ग्लास की बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा है, वाटर की बेंडिंग एबिलिटी इससे भी ज़्यादा है। तो जिसकी बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, कहने का मतलब जिस मीडियम की बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होगी, मतलब कि उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अब बेंडिंग एबिलिटी ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि वो लाइट को बेंड ज़्यादा कर रहा, और ज़्यादा बेंड कर रहा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? अच्छा चलो ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। ऐसे ही ये लेयर्स हैं, ऐसे ही ये लेयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है कुछ इस तरह से। मान के चलो यहाँ से कोई लाइट रे आई, है ना, यहाँ से कोई लाइट रे आई, ठीक है। अब देखो, अब मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने क्या कहा था, नीचे से ऊपर डेंसिटी घट रही है। ये अर्थ से अगर सन की तरफ जाओगे तो डेंसिटी क्या हो रही है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखते हैं एन से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो रहा है, वो घटता जा रहा है नीचे से ऊपर, ठीक है, अर्थ सन, ठीक है। और अगर मैं सन से अर्थ पर आता हूँ, सन से अर्थ पर आता हूँ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरा बढ़ता जाता है, ठीक है। तो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है। आपको बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखो, मतलब कि ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कुछ ना कुछ, देखो ऐसे लिखता हूँ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ ना कुछ होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, थोड़ा ज़्यादा होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा होगा, और ज़्यादा, ठीक है। तो बढ़ता हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसी मीडियम का या फिर किसी भी लेयर का, उतना ही ज़्यादा लाइट बेंड करेगी, ठीक है। तो मान के चलो ये ऐसे आई, अभी बेंड कैसे कर जाएगी, अभी बेंड कैसे कर जाएगी, देखो जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन बेंड कर जाएगी, तो इसने ऐसे बेंड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसे जाना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ये और बेंड करेगी, तो ये और बेंड हो गई। अब इसे और जाना चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन अब ये ऐसे बेंड हो गई, ठीक है। तो देखो बेंड हो रही है ना ऐसे ऐसे करके लाइट। अब देखो रिफ्रैक्शन हो रहा है, अब क्योंकि अर्थ की लेयर्स के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रही है, अर्थ की लेयर्स के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रही है ना, बात समझ आ रही है? अर्थ की लेयर्स के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रही है, इसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब देखो, अब पढ़ो डेफिनेशन। द बेंडिंग ऑफ द लाइट थ्रू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। मतलब कि अर्थ की डिफरेंट लेयर्स, अर्थ की या फिर एटमॉस्फेयर की, अर्थ के एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स के थ्रू जो रिफ्रैक्शन होती है, उसी रिफ्रैक्शन को एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। ये बात भी आपको समझ में आएगी। आपको आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक चीज़ तो ये याद रखनी है आपको, देखो यहाँ पर, अच्छा अच्छा ठीक है, एक दो पॉइंट आप और लिख लो कि बेटा, यहाँ पर आप एक पॉइंट डाल के लिख लो कि द डेंसिटी या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो, डेंसिटी कह लो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह लो, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंडेक्स is in increasing order from सन टू अर्थ। सन से जितना हम अर्थ की तरफ आते जाएंगे उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बात आ रही है? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ओके। जितना पास आते जाएंगे, और अर्थ से ऊपर जितना जाते जाएंगे उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर डेंसिटी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कीप्स चेंजिंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना बेटा, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है,
अर्थ की लेयर्स का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका चेंज होता रहता है, ठीक है। चेंज होने से मतलब क्या है, देखो यहाँ पर समझो चेंज होने से मतलब क्या है। अब मैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में बात करूँगा। चेंज होने से मतलब ये है, देखो देखो मान के चलो ये लाइट रे आई, फिर ये इतना बेंड कर गई, इतना बेंड कर गई, इतना, ठीक है। तो फाइनली ये बंदा, अच्छा तो हुआ क्या, तो हुआ क्या बेटा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसी लाइट को मैं दोबारा भेजूँगा। ये लाइट मैंने फिर दोबारा से ऐसे कर दी, ये दोबारा से डल गई लाइट। अब देखो पहले कितनी बेंडिंग हो रही थी, देखो मैं ये कह रहा हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है, यानी कि अब देखो पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका कुछ एन था, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। अब मैं कह रहा हूँ कि अब भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो चुका है, मतलब कि इसका जो एन था ना वो अब एन नहीं रहा, वो थोड़ा बढ़ गया है। ऐसे ही इसका जो डबल एन था वो और ज़्यादा बढ़, इसका भी बढ़ गया है, ऐसे इसका मतलब पहले जितना था उसका डबल डबल या फिर सिंगल सिंगल क्या कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ गया है तो जितना बैंड की इतना हो रही है तो इतना बैंड तो होगी नहीं, ये तो भाई ज़्यादा बैंड होगी। तो कैसे बैंड होगी, ये ज़्यादा करके बैंड होगी, जैसे ये हो रही है ना, इतना नहीं, ये ज़्यादा बैंड होगी ऐसे करके, देखो ज़्यादा बैंड हो गई। अब यहाँ से और ज़्यादा बैंड होगी, ये लो, ये और ज़्यादा बैंड होगी, यहाँ से और ज़्यादा बैंड होगी। बात आ रही समझ में, ऐसे करके बैंडिंग होती है, ऐसे करके बैंडिंग होती है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा बैंड हो जाएगी लाइट, ठीक है। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये जो डेंसिटी है ना एटमॉस्फेयर के लेयर्स की, हमेशा चेंज होती रहती है। चेंज क्यों होती रहती है, जैसे कि मैंने तो बताया, हो सकता है हमारे सर के ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर कुछ हो, उसके ऊपर थोड़ा टेम्परेचर कम हो, तो मतलब हर लेयर में या तो टेम्परेचर कभी ना कभी घटता रहेगा या बढ़ता रहेगा। हो सकता है एटमॉस्फेयर में क्या कहते हैं धूल के कण हों, और कहीं कहीं पर कण हो भी ना, या फिर जहाँ जहाँ धूल के कण हैं वहाँ पर कण बाद में क्या कहते हैं कम हो जाएं, ठीक है। या फिर कहीं कहीं बादल भी आ जाते हैं, हो सकता है बादल फिर बाद में हट भी जाएं, ठीक है। तो ये डेंसिटी को अफेक्ट करते हैं, और डेंसिटी अफेक्ट होगी तो लाइट की बेंडिंग एबिलिटी भी अफेक्ट होगी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अफेक्ट होगा। बात आपको आ रही समझ में, आ रही है आपको बात समझ में। अच्छा, अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। होता क्या है बेटा, अब तारे टिमटिमाते क्यों हैं, एक काम करते हैं इसके बारे में हम बातें कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस आप इतना ही समझ लो, क्योंकि मुझे ये डर है कि कहीं आप जो मैंने अब तक बताया कहीं आप कंसेप्ट भूल ना जाओ, ठीक है। तो पहले आप इसे पढ़ो, उसके बाद दूसरी वीडियो में हम तारे टिमटिमाने की बात करेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को आप एक बार पढ़ लेना। दो चीज़ें हैं, डेंसिटी जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहती है, यानी सन से अगर अर्थ पर आएंगे तो बढ़ती जाएगी, अर्थ से अगर सन पर जाएंगे तो घटती रहेगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है चेंज होता रहता है लेयर्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब कि बेंडिंग एबिलिटी, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उतना ही लाइट ज़्यादा बेंड करेगी। थैंक यू वेरी मच।